Hello, everyone, and a very beautiful afternoon to all of you. Today, we have Gunjan Sinha with us. She's a life coach. And this time, we are going to start our podcast in a very different way, where we will start with a live session with Gunjan, and Krati will play a demo role here. And let's see how Gunjan actually helps Krati to analyze and to reach the goal what Krati has. And please stay with us till the end, because not only this live demo will reveal something about you and about the coaching, even further in the podcast we are going to figure out what is coaching, why coaching is important, and Gunjan will share some live examples with us. Over to you, Krati and Gunjan. More than welcome on this platform. Okay, so shall we start? Yes. So Gunjan, I have been dealing with a lot of procrastination, I would say, क्योंकि मैं मेरे पास इतना कुछ होता है ऑलवेज करने के लिए कि मतलब कई बार मुझे लगता है अरे यार एक दिन अभी क्या हुआ कि बेटी के स्कूल में कुछ इवेंट था एंड मुझे पता ही नहीं चला मतलब मेरे मेल्स में था वो कहीं और उसके स्कूल में फोटोग्राफ खींचना था और फिर Hmm. अल्टीमेटली थी उसको नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जानी थी मैंने उसको पीई यूनिफॉर्म में भेज दिया जो उस दिन का यूनिफॉर्म था और फिर उसने Hmm. मेरे को आके कंप्लेंट किया कि मतलब मम्मा आप ऐसे कैसे कर सकते हो आप देखते क्यों नहीं हो मैसेज मैंने कहा बेटा मैं इतनी बिजी थी आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट तो और ऐसा एक इंसिडेंट है मतलब ऐसे कई बार बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे लगता है हमेशा इतना कुछ होता है करने के लिए कि मैं क्या करूं तो आई डोंट नो मतलब ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करूं यार बड़ा गिल्ट होता है फिर Hmm. So, how do you feel? Like you're saying, procrastinating. You have so many things to do. How do you feel when you think, कि, okay, I have to do so many things? You feel like, do you feel confused or stressed or exhausted? How do you feel about it? हाँ यार कंफ्यूजन भी हो जाता है कई बार एग्जॉस्शन भी हो जाता है मतलब जेन्युइन टायर्डनेस भी फील होती है बट कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि यार कौन सा काम पहले करूं कौन सा काम मतलब ठीक है पहले मतलब आई नो कुछ चीजें हैं जो कि जैसे खाना बनाना ही है एंड आई एम ऑल्सो Hmm. वर्किंग वुमन तो मेरे को ऑफिस जाना ही है मतलब कुछ चीजें तो हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल हो जाती हैं बट कुछ चीजें हैं मतलब ये छोटे छोटे चीजें करना आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द टाइम फॉर दैट तो मतलब जब मुझे मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगता है और कंफ्यूजिंग लगने लगता है कि यार क्या करूं अब मैं सो इट दैट्स आई थिंक कंफ्यूजन वुड बी द थिंग Okay, so apart from confusion, how do you feel? You feel pressure or you feel ki, I'm failing in doing my uh, job, or exactly you are not giving priority to other things. How do you feel? एक तो आई थिंक कि, टास्क लिस्ट ही नहीं खत्म होती है और मतलब हमेशा देयर इज ऑलवेज समथिंग ऑन द टास्क लिस्ट दैट आई हैव टू डू जैसे आज मैं बैठी हूँ अभी मुझे पता है कल मेरे घर पे 4 लोग आने वाले हैं तो मेरे दिमाग में वो भी चल रहा है कि हाँ उनके लिए क्या करना है और hmm, और मतलब आई जस्ट फील hmm, लाइक कि बहुत कुछ है करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ही hmm. ना नर्वसनेस हो जाती है सडनली मुझे मेन्यू बनाना है मैं मेन्यू बनाने बैठ रही हूँ बट फिर मैं वो मेन्यू बना भी नहीं पा रही हूँ तो मतलब ऐसी कुछ कुछ चीजें होने लगती हैं फिर समझ में नहीं आता So, like you said, you have confusion, and then you said कि you are doing one thing and thinking about the next thing. Like you are हम्म not 100% here also, correct? हम्म You are करेक्ट thinking about कि अभी मुझे और भी काम करना है, then again फिर मैं क्या करूँ? Kind of it is a loop in which you are. And do you think कि whatever you are doing, you have to do it perfectly, or uh, ये काम अगर मुझे करना है, like you said कि you have to go to office, that is हम्म your priority, right? हम्म So that priority you are not missing. Is it true? दैट कि इज like, ट्रू यस yeah. यस So when you think this is my priority, you do that thing, correct? करेक्ट हाँ. So बिल्कुल
So this is the thing, like when something is of your priority, you are doing it and you are not leaving that thing. Yeah. So I can say it is not procrastinating, it is prioritizing maybe. You prioritize thing and do it accordingly, and the remaining things you feel guilty about it, right? Hmm. You feel Correct. guilty कि you're not doing the remaining things. So बिल्कुल. when you say कि I'm doing one thing and thinking about other thing, so Hmm. things which are priority to you, first do it completely and then go for the next task, so that you are not Hmm. confused and you're not feeling guilty. So do you wait for the last moment to do the task? Like अगर आज काम होना है तो मैं last moment तक wait करूंगी and then I'll do it. Like when my panic monster will, wake up and then I'll complete the task and then I do it. That I sometimes do, Gunjan, you're very right. So कुछ चीजें जो मुझे डिफिकल्ट लगती हैं, आई थिंक वो मैं पैनिक मॉन्स्टर के होने तक वेट करती हूँ। जैसे मुझे पता है कि मतलब अगर ये एक्सेल मुझे बना के देनी है, तो मैं उसका Hmm. एंड आई नो इट विल टेक अ लॉट ऑफ वर्क, सो आई विल इंटेंशनली कीप ऑन एक्चुअली डिलेइंग इट। या मुझे प्रेजेंटेशन देना है, मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है, मुझे उसके नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करना है, तो मैं उसके लिए लास्ट तक वेट करूंगी, एंड देन आई रश रश रश, और फिर वो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है बल्कि मेरा लास्ट तक करने के चक्कर में। Hmm. But you complete the task. I do complete the task. Yes. Yeah. So the thing is, because you have to complete the task and you are supposed to submit something at the end. So can you start it a little early? Because at the end करना आप ही को है. It's not कि Hmm. किसी और को करना है. तो can you start it a little early? Because at the end अगर मुझे अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ के ही आना है, then I have to wake up and do the preparations and all. बट वो हम 5 मिनट्स एट द एंड 5 मिनट्स की नींद वो जरूरी लगती है कि वो नहीं, वो ले लेते हैं एंड उसी के बाद ही उठेंगे एंड भागते भागते देन छोड़ के आएंगे. सो Hmm. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि व्हेन Yes. यू हैव टू डू द थिंग, कोई और नहीं करने वाला है, देन कैन वी स्टार्ट अ लिटिल अर्ली? Because Hmm. it's not ki you are not capable, but you think ki this is a difficult task and I'll do it later. Sometimes I'll do the easy task first and sometimes I'll leave the easy task. So Yeah. wo prioritize karke, and can you do that कि I'll prioritize my things, and जो important है, जो at the end किसी और को मैं नहीं hand over कर सकती हूँ. Either you hand over the things to others, which others can handle, or you have to start early so that you can, complete the task on time. Is it possible for you? I think it is. Yes. Sometimes. So yes, I can take that action, and I can try to be a little bit more proactive in doing that, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही ये काम करना है. So yes, absolutely, I think I can do that. बट जो पर वो होता क्या है कि इतने सारे काम Hmm. होते हैं जो आप प्रायोरिटाइजेशन बोल रहे हो, गुंजन, मुझे Hmm. आई डोंट नो हाउ कैन आई प्रायोरिटाइज ऑन दैट, लाइक आप मुझे उसके बारे में कुछ एडवाइस दे सकते हो क्या? So you said कि you are not able to make that chart or something कि you can prioritize your work or list out the things which you have to do. So it is very helpful if you can divide your day into your active most active zones of the whole day, maybe three times a day when you are most active. You can do the works which you feel are difficult, especially for work, especially for the things which you feel कि मुझे difficult लग रही है and I don't want to start working on it. So if जो आपके most active time होता है in a day, you can do the things on that time of your day, maybe 45 minutes. Like हम्म. morning में I have 45 minutes, active 45 minutes in my life, when all the kids are not at home or you are going to Yeah. office maybe initially 45 minutes जो more active होते हैं, then post lunch and in the evening. So you can divide the most important work in these three zones, and the rest, there are
work which you have to do, which you Hmm. can't skip, like making food or helping your kid for study. So these are the daily routine works which you have to do, and you do it on autopilot. Like we wake up in the morning, we do the brushing, but the other things which you say, fix a time for that. If you want to, like you said about your daughter, you didn't see the message from the school. So Yeah. you can make a habit. You can set an alarm maybe ki you have before sleep you have to check your phone, that is there any Hmm. email or is there any message from the school. It will take just 10 minutes. It's not a very big task, but we think कि वो Hmm. बहुत बड़ा task है. So you can set a time for that, like at the Yeah. evening before sleep I'll check that whatever the homeworks are. I also do that because I am Hmm. also like that. Sometimes I wake up in the morning and see the message and now what to do. So it's better to check it in the evening so that if you have to buy some material from market or something like that, you can do it. Hmm. So like that, you can divide your time like that. It's kind of Yeah. basically we call it work life balance, but you have to prioritize things and you have to divide your um, most productive time. uh, Hmm. you have to keep your most productive time for the things which you feel they are important for your career or important for your life, and divide it accordingly. This is what I can Correct. suggest. Yeah. थैंक यू गुंजन। आई थिंक आप जो मुझे बोल रहे हो, तो दो तीन Hmm. चीजें मैंने नोट करी हैं। फर्स्ट Hmm. इज कि थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, लास्ट मिनट तक नहीं रुकना है। कोशिश करनी है कि अगर आप उसे 5 मिनट पहले कर सकते हो, धीरे धीरे 5 को 10 भी करने की सोच सकते हो, तो आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड सम एक्स्ट्रा टाइम। आई थिंक दूसरा जो आपने मुझे एडवाइस दिया वाज कि आप अपने एक्टिव आवर्स लिस्ट करो कि कब मैं सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रही हूँ, और जो मेरे Right. काम हैं, जो मेजर काम मुझे करने हैं, जो कि मुझे बड़े लगते हैं शायद, वो काम मैं उन एक्टिव आवर्स में कोशिश करूँ कि करूँ। एंड आई थिंक द अदर थिंग व्हिच यू आर आल्सो टेलिंग मी इज कि प्रायोरिटाइज करूँ कि कौन से काम मैं ऑटो पायलट पे कर सकती हूँ, कौन से कामों के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है। सो आई थिंक Hmm. ये चीज है जो कि मैं शायद नहीं करती हूँ, शायद बस लिस्ट में ऐड करती जाती हूँ और फिर मुझे लगता है बस सारी लिस्ट खत्म कर दूं, पर मैं कभी प्रायोरिटाइज नहीं करती हूँ। तो आई थिंक आई स्टार्ट टू डू दैट। एंड बाकी थोड़ा डिवाइड करके टाइम, थोड़ी सी हैबिट्स क्रिएट करके कि चलो 5-10 मिनट पहले ये कर लिया, वो कर लिया, उस टाइप से अगर आप मैं वो करूँ तो अपने दिन को शेड्यूल करूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। um, feels like a lot but actually feels like things that I can actually do। छोटे से ट्वीक्स करने होंगे, लेकिन शायद कॉन्शियसली Right. अगर करूंगी तो होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। I will try to definitely implement this। But back to you, Monica. I think that concludes our session। और व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द एंटायर थिंग, बहुत ही प्यारे तरीके से कुंजन ने एक बात नेल की इन योर कन्वर्सेशन। तुमने बोला प्रोक्रेस्टिनेशन, उसने बोला प्रायोरिटाइजेशन। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस व्हाट यू आर टॉकिंग, है ना? तुमको एज इन हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये वर्ड है जिसकी प्रॉब्लम है, बट बीइंग अ लाइफ कोच इन गुंजन्स पोजीशन, उसको समझ आएगी द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रोकास्टिनेशन। इट्स नॉट दैट यू वांट, तुम ले डाउन कर लेती हो, तुम्हें काम नहीं करना है, तुम नहीं करना चाहती हो, तुम 1 2 3 लेयर नहीं बना पा रहे हो ना। आई थिंक सो दैट इज Hmm. जीनियस यार कुंजन, ऑसम, ऑसम। आई वुड से एंड दैट्स व्हाई लाइफ कोचेस आर इम्पोर्टेंट, नहीं? कम से कम वर्ड्स की इतनी क्लैरिटी, इतनी प्यारे तरीके से ये बता देना कि जो आप सोच रहे हैं उसके अलावा कुछ है जो छुपा हुआ है उसके पीछे। व्हाट डू यू थिंक, कृति? I totally agree. I mean, like sometimes when she was playing back to me, then it was making me think कि actually अच्छा हाँ, मतलब 5 मिनट पहले एक्चुअली उठना तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, राइट? राइट। आई एम डूइंग इट, बट मैं क्या नहीं कर रही हूँ कि मैं वो लिस्ट बना तो रही हूँ, लेकिन लिस्ट एग्जीक्यूट करते करते, क्योंकि मैं सब कुछ कर रही हूँ उसमें, राइट? और कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आई थिंक लिस्ट में जो नहीं जाता है वो ऑल्सो इंस्टाग्राम का टाइम होता है, जो कि हम लोग गायब कर Yes. देते हैं। शायद उसको थोड़ा फ्री अप Yeah. करूं, अगर वो मेरा एक्टिव आवर में आ रहा है टाइम,
तो उसको नहीं छूना है Hmm. मुझे. आई थिंक दैट would Correct. then start to trigger some of those changes. So it really made me think differently. So it is not that difficult, and Yeah. I'll definitely employ those strategies, Gunjan. Actually, we know this is what we have to do, but how to manage it or how to do it, this is what a life coach help you out. It's not कि हमें पता नहीं है कि हमें 5 मिनट पहले उठना है, but Hmm. when I say कि it's just 5 minutes, then you will realize कि yeah, it is just 5 or 10 minutes before I have to, just wake up and do the things. Generally, what happen? डेली भागते भागते ही वी आर डूइंग एवरीथिंग 5 मिनट्स डिले दैट्स इट कभी कभी ट्रेन भी छूट जाती है लोगों की जस्ट Hmm. बिकॉज ऑफ 5 मिनट्स एंड इट्स नॉट कि हम नहीं कर सकते इट्स जस्ट कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट दिस इज द थिंग वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। तो पर तुम्हारे लाइफ कोचिंग में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं वेयर पीपल आर सेइंग समथिंग बट दे आर नॉट, दे आर नॉट मीनिंग और दे आर नॉट मेंटिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, मतलब ऐसे जनरली केसेस यस आते हैं जैसे इनके केस में प्रोक्रेस्टिनेशन से ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन था। तो प्लीज Yeah. शेयर योर So, yes, एग्जांपल। actually what happened, people are coming with a problem and they themselves know the solution. This is the thing, but हम्म। they are not accepting it. You know, what we teach, what we discuss, the first topic in coaching is about how to accept what is in your life. Like, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है इट कांट बी टेकन आउट अगर मैं 10 साल से किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रही हूँ मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकती उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं लाइक वाह। हम फोन में डिलीट कर सकते हैं लेकिन लाइफ में नहीं कर सकते सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड देन मूव फॉरवर्ड कि आगे क्या करना है बट लोग बैक पास्ट में ही जी रहे होते हैं तो दे नो कि पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं बट दे आर लिविंग इन द पास्ट दिस एक्चुअली हैपेंस वाह यार, वेरी ब्यूटीफुल। या कृति। So गुजर जस्ट ट्राइंग टू कि अगर जो लोग सुन रहे हैं अगर उनको एक Hmm. बेसिक डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट इज अ कोच एंड मैं क्यों जाऊं कब जाऊं कोच के पास तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम. So basically, as a coach, I'm a person who will collaborate with you. I'll be there, giving you hands-on experience, like I'm giving, guiding you and helping you out to sort out your thoughts, beliefs, and your goals. Like it's not key. I'm telling you anything. I'm just helping you out to explore or rediscover yourself and uh, generally when people are confused or stuck in their life they don't know how to move forward they are having a problem and it is going on in loops generally we have seen the patterns like when something happens to us we shift to something even in relationships it happens like when you are you have a toxic relationship then again you go change the partner and then again you are in a toxic relationship because that pattern is repeating so we help out a coachee or a person to know what is their pattern and how to deal with it how to change their thought process and create that awareness in them so that they can change their future basically it's about how to move forward in your life and change whatever you have seen in the past. सो गुंजन, जैसे तुमने पैटर्न की बात बोली एंड दैट्स Hmm. रियली ब्यूटीफुल। कैसे Hmm. नील आउट करते हैं? मतलब एक या दो बार की हुई चीज पैटर्न कहलाती है, या दो बार भी की हुई चीज पैटर्न कहलाती है, तीन बार की हुई चीज पैटर्न कहलाती है? हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन दिस पैटर्न थिंग? Uh, yeah, so Monica, what happened once or twice, people even don't realize that there is some pattern in their life. So अच्छा। when someone comes to me and when they tell कि क्योंकि generally people start with very from the past कि this is happening in my life and then as a coach I realize कि okay this is repeating and they are not aware of it because they are in a victim mode
So they think ki why they just come to me and say why this is happening to me. Why Hmm. again and again I'm meeting some this these kind of people, or why I have to suffer. But when we realize, like I realize ki there is a pattern, then I work with them. So yes, you can say 2 3 times is a pattern, definitely. And for me, I say if I'm doing the same mistake again, then it is a pattern for me. Why Yeah. to, repeat the same thing? At least, you gain experience once, the why to repeat that things for a second time? Yeah. And something very beautiful you said, victim mode, है ना? तो तुमने टैरो भी Yes. किया हुआ है, and you Yeah. will be able to resonate with this card of eight of swords. वो लड़की खड़ी है and वो घिरे हुए हैं Yeah. उसके आजू बाजू swords. पूरा victim mode का कार्ड है Hmm. वो. She has all the Yes. resources to come out of the wall, but उसको लगता है कि वो अटकी हुई है ना? That is what वो I अटकी think हुई है. about Correct. victim, Correct. है ना? Yeah. Yeah. I तो also resonate. Yeah. ये बड़ी खूबसूरती से ये वर्ड इस्तेमाल किया अभी के ये कॉन्वर्सेशन में। तो क्या रेशियो होता है लोगों का, मतलब तुम्हें लगता है अधिकतर लोग इस विक्टिम मोड में रहते हैं एंड दे डोंट नो देयर पावर कि दे कैन कम आउट ऑफ इट? ऐसा आपकी ये कोचिंग जर्नी में आपको देखने को मिलता है ऐसा कि दे कैन कम आउट बट दे डोंट वांट टू कम आउट? So, generally, what happened? Our brain is trained to be, in a safer place. इसीलिए हम डरते हैं, like बाहर मत जाओ या कोई काम मत, parents भी बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो. Because early age में there were animals. We used to live in caves, and there were animals outside. So we are not, we don't feel safe. तो हमारा brain ऐसा trained है. So when someone is in a victim mode, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज उनकी बॉडी, उनका ब्रेन कह रहा है यही सही है. लाइक ओके, जो भी हो रहा है क्या पता, लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑफ अ रिलेशनशिप, सो क्या पता मैं दूसरे रिलेशनशिप में जाऊं, वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो. तो नाउ आई एम इन अ विक्टिम मोड, बट आई एम स्टेइंग इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है, बाहर निकल के क्या होगा, अगला बंदा कैसा मिलेगा. तो काइंड ऑफ दिस सिचुएशन. सो इसलिए जनरली इट्स नॉट कि दे डोंट नो, दे नो कि दे कैन कम आउट ऑफ इट, बट देयर ब्रेन इज सेइंग, like if you talk about procrastination is the same thing. We feel comfortable, वो मुझे टास्क डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं लास्ट मोमेंट तक उसको छोड़ती रहूंगी एंड लास्ट मोमेंट में जाके करूंगी, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल सिटिंग स्क्रॉलिंग ऑन द मोबाइल. So when, if you are a victim, then you will complain to each and everyone that this is happening in my life, that is happening in my life. But when someone come to you and say ki, okay, I'll stand with you, come, we'll fight against that person, then you'll say no, 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 society kya kahegi, ye kya hoga, wo kya hoga. I And know. then you will again, you will stop talking to that person जो आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा, and you come, go to some other person and then do the same thing. So Exactly. this is what एग्जैक्टली। victim is. Yeah. और प्रति विल टेक अ पॉज हियर बिकॉज हमने अपने दर्शकों को इनकी क्वालिटीज नहीं बताई हैं यार, इन्होंने क्या क्या सीखा हुआ है. व्हाई डोंट यू टेक द चार्ज एंड टेल आवर पीपल कि शी इज अ टैरो कार्ड Absolutely. रीडर, शी इज अ माइंड कोच, शी इज लाइक अ लाइफ कोच. टेल पीपल अबाउट इट. Yes, Gunjan. I'm Gunjan Sinha. I'm a life coach, a tarot reader. I have done relationship certification and then self-healing certification. And I'm doing parenting also. I'm learning parenting also. Why don't you tell us a little bit about थोड़ा सा अपना मतलब कैसे ये जर्नी हुआ? टेक या Yeah. So I'll start with my life journey. So I'm the eldest daughter in the family, and the obedient one, because the parents have expectations and all. So uh, after my post graduation MBA, I joined a company, and then obviously within 1 year my parents thought कि अब तो marriage कर देनी चाहिए. So I got married, and then I had a daughter. And when my daughter was born, I was told that because you have um, given birth to a daughter, now you have to give another exam because you are failed, kind of this thing. So I was actually, at that moment I was shocked, because
I was an obedient person. I never thought ki I have to stand for myself. And from there, my journey of taking stand for me started. I started working after my daughter was 3 years old. I joined a merchandising firm and then I worked there. But one day, what happened? It was raining. My husband was not at home, and I get a call from my daughter's school, and she was not feeling well. But I was busy and I can't, go to her school. It was far away, so I asked my friend to pick her up, and she was there. She took her at home, and when I went in the evening to, take my daughter, she was crying. She was, her face was red and she was crying. So I felt very bad for her that I was not there when she was not feeling well. And when I took her home, she said, Mama, you don't love me. So I was like, why you're saying? So she said, you don't have time for me. At that moment, yeah, I thought ki I was doing everything for her because I wanted to, stand for her. I don't want her to feel bad that, she's a girl child and like that. So at that moment, I decided ki okay, I have to leave my job and do something so that first I have to actually find out what exactly I want, what is my purpose in life and all. So from there, started working on myself, and then I realized ki okay, I can do the self healing and everything. I started taking coaching, and then I stand here that after healing myself, I realized ki this is what everyone need, the world need, because we sometimes take something that was a one statement. It was not that everyone is hating her, but that statement has stuck in my heart, and I was just running. It's not कि किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कोई अत्याचार कर दिया. It was just an statement जो कि मैंने अपने ब्रेन में ऐसे घुसा लिया था कि मुझे लगता था कि बस I have to झांसी की रानी बनना है, लड़ाई करनी है. But that was not true. So it's more important to take the things and take it positively or do something which is fruitful. I was actually becoming distance to my daughter, which I actually wanted to do the other way. I wanted to be her with close to her. I wanted to give her so many things so that she will not feel कि वो neglect हो रही है and all. So that's when I realized कि हमारा perspective कितना ज़्यादा गलत हो जाता है, and we have to know the right way to do the things. So that's why I'm becoming a coach, and I want to help each and every woman जो किसी ना किसी वजह से ना stuck हो चुके हैं life में. They feel lonely, they don't know how to uh, work, how to take stand for her or in the right direction basically. So that's why I'm working in this field. Wow, and we are talking to such a genius, इसकी बातें कितनी महीन और बारीक है. I see, I go for my walks and I see ladies, they are talking. And चलते चलते आवाज़ तो आती रहती है लोगों की, and they will be always, जो जो बहुत ही उनका टॉपिक रहता है, घर की बातें, मदर इन लॉ एंड एक्स वाई जेड. और वो दुखी Yes. हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं दुखी हैं उस बात से, वो शायद वही बात करती रहती है. पर मैं देखती हूँ कि वो रोज कुछ ना कुछ एक एक कहानी हो जाती है, पर सोल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ वार्तालाप है, ओनली ओनली डिस्कसिंग. उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो कभी मदर इन लॉ की जगह कोई रिश्तेदार ले लेता है, तो कभी वो पति ले लेता है. बट देर इज ऑलवेज अबाउट टॉकिंग एंड वेंटिंग इट आउट टू देयर फ्रेंड्स. बट सोल्यूशन अगर मैं देखने जाऊँ तो नहीं, वो नहीं निकलने की इच्छा होती है कहीं से. नहीं तो आप लाइफ कोच के पास जाओगे. व्हाट डू यू से कृति? इफ यू नीड अ सोल्यूशन. आई टोटली एग्री. एंड मतलब वो विक्टिम मेंटालिटी से मैं इतना रिलेट करती हूँ गुंजन. um I had this revelation actually some time back because I was actually working with a life coach, and उन्होंने मुझे ना एक असेसमेंट दिया था करने का. सो इट्स कॉल्ड saboteurs असेसमेंट. तो आपकी लाइफ के saboteurs क्या हैं? तो दीज आर लाइक इनग्रेन्ड क्वालिटीज जो कि आपको लगता है कि हाँ बहुत ही बढ़िया चीजें हैं मेरी लाइफ में, बट एक्चुअली दे आर sabotaging you, right? Yes. Very Yes. quietly. And Hmm. so my topmost saboteur was victim mentality.
Hmm. आई Yeah. रियलाइज्ड एंड देन फिर मैंने जब रिफ्लेक्ट करना शुरू किया कि ऑफिस में अगर गुड मॉर्निंग एंड जो आप यू डू अ शॉर्ट टॉक एंड सो आई वाज लाइक या माय डे वाज ओके। तो मैं अपने आप को ना मतलब आई वाज नेवर फुल ऑफ एनर्जी। आई वाज ऑलवेज लाइक कि हाँ मेरे साथ कल तो मेरे साथ ऐसा हो गया यू नो। Yeah. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी इन दैट वे इन द मॉर्निंग्स। आई वाज sabotaging myself immediately। आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में अपनी ऐसे इस टाइप की चीजें रिवील करते हो तो लोगों को लग जाता है कि यार अरे ये तो रोएगी आके, राइट? But if you start your day off, like today, I've decided I'm very well, and I have 10 things to go through today, and so you're changing that in your own head. You're changing that in how you're presenting. So that little thing unlocked so many different ways of working for me. Right. कि I don't think I would have ever discovered without that conversation. Like मैं मेरे इतने अच्छे friends और इतनी अच्छी family है, किसी ने नहीं बताया मुझे आज तक इस चीज के बारे में। Nobody. बिल्कुल बिल्कुल You know, सही they कह were रही हो। always there to support Yeah. me and listen to that rant that I was doing. But I realized that that's not exactly right. You need that as well, but not all the time. तो ये बात मैंने भी Yeah. अपने बारे में फिगर आउट की, कृति, कि दैट द मोस्ट एंड गुंजन ऑल्सो, कि मैं जब खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, एंड आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट एंड आई वाज फीलिंग वेरी लो all the time and not happy in spite of me earning very good and फलाना ढिमाका everything, सब कुछ अच्छा था, सिर्फ ऑफिस का जो भी था माहौल, जो कॉम्पिटिटिव एंड एक्स वाई जेड, दो भी मैं उनको दोष नहीं दूंगी, ये मेरी खुद की बस दिमाग की ऊपर चालू थी. Then I realized, me not being happy is only because I think that I am only victimized. The moment I change the narrative, the moment I switch the frame, कि जैसे तुमने कैसे बोला कि now today I will say everything is good, and the moment I switch the frame, that what is it teaching me, मैं क्या सीख रही हूँ इससे, मैं इसको बदल, मैं सिचुएशन तो नहीं बदल सकती, मैं अंदर क्या बदल सकती हूँ, हैप्पीनेस स्टार्ट जस्ट स्टार्टेड फ्लोइंग इन, मतलब एक एकदम शांति, एक कामनेस, समझ एक दो बातों की अलग तरीके से. गुंजन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ये वाला जो हम Yeah. दोनों एक्सपीरियंस शेयर कर रहे Yeah, हैं. actually, I want to tell you like self-healing, you say, right, Monica? Yeah, it's self-healing. Yeah. So when we start self-healing, I have realized, like, I joined coaching initially to heal myself only. And then I realized that this is such a wonderful thing and I must help others also. So that's Yeah, why I am continuing this journey. So because I was also, in a victim mode, I felt ki, everything has changed, especially after Corona. I was not working, I was at home, and I was blaming others for that. But it was my decision, so I have to accept it. So, yeah, self healing, working on yourself is very important. And like Krati, you said, starting your day with, we call it affirmations. So, when you start your day with meditation or affirmation that give you the power and you realize now I can say thanks to even my laptop, so many things in my laptop I can say I thanks know. to the camera, to the Yeah. sound, to the microphone, everything. So when you start giving thanks to everyone around you, you feel that nobody is doing something wrong to you intentionally, or uh, everyone has something to give you and you can appreciate it. So yes, Absolutely. self healing with affirmations is very powerful, very powerful. एब्सोल्युटली. अच्छा, तो गुंजन, ये फ़र्क हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताओ कि थेरेपिस्ट और लाइफ कोच में डिफरेंस क्या होता है? मतलब अगर मैं स्टक हूँ तो मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए कि लाइफ कोच के पास जाना चाहिए, कि दोनों एक ही हैं? No, actually, this is actually a very important question because people get confused about therapy and coaching. So basically, therapists work on your past, like whatever the past wounds you have, they help you to heal them. But as a life coach, I'll help you create your future. Whatever you have वाओ! had in your past,
learning from that how you can create a new future for yourself. We are working 100% towards future, because whatever had happened in your life, it is already there, usko change nahi kar sakte. Yes, you can heal it through healing, like I mean there are so many modalities you can heal yourself, but for future I am there to go with you, help you work towards your goals, see the patterns, and then help you out in creating a new future for you. And if I talk about therapy, so it is related to diagnosis and maybe if required medicines. So we recommend to therapy if we think that there is such a it's a very big wound, or the thing is कि पहले वो heal ही करना जरूरी है, then a person can think about the future, then only we recommend therapy. Otherwise, through coaching also we can create the awareness in the person, and then we can go ahead with the future, making the goals and creating whatever they want to work upon. Like they are talking about career or relationship, we work towards that. We design everything. If you want, I can if a person, I can give you an example. Yes, Like I was about to say कि डिजाइनिंग से क्या मतलब है, like yeah, हाँ, yeah. So, like if someone has a tendency of people pleasing, I'm just giving an example. So, a therapist will work towards their childhood wound, why they are doing, people pleasing. We also true. find out the root cause for that. But if I talk about as a coach, how I help that person, I'll help him to create boundaries. How they can create boundaries, so that generally we say these people pleasers have difficulty in saying no to others. They try to do everything to please others, and when they don't get the reciprocation, then they feel hurt. So basically, as a coach, I'll help them to set the boundaries and redesign the relationship, that what exactly they want from others, and if they want, then they should be clear कि उनको क्या चाहिए, so that people will reciprocate that, likewise. makes Beautiful. makes Yeah, absolute Kriti. sense. I'm I'm just so getting absorbed in this because जो भी आप examples दे रहे हो गुंजन, they are like so relatable कि कई बार मतलब I have sometimes you just don't realize but you are doing people pleasing, right? And it's Yeah, very difficult for you to say no. So yes, I mean I would love some boundaries, love to explore what boundaries really mean, क्योंकि ये सब चीजें कोई समझाता ही नहीं है। मतलब बचपन से हमको यही बोला जाता है कि हाँ बेटा जाओ करो, अगर ये बोला गया है तो करना ही है, मतलब मना नहीं कर सकते। yeah, yeah, And especially I think in the life of a woman who is serving so many roles, it becomes really difficult. It's much easier for men to say no than for a lady yeah. to say no. Hmm. And no is not Um, acceptable initially. As a child, also, we have seen our yeah, parents ki, I'm not saying ki they are bad to us. They love us so much, but they have taught us uh, the lessons which they had learned in their life, or they were taught to. So वही हमें pass on कर दिया जाता है, that yes, you have to do everything. You can't say no to your elders. Now after marriage, if you have to say no, if you want to set a priority of your work and all, it is very difficult to say no, and then you are doing juggling with both the things, and then at the end you have to decide कि क्या किसको एक्सेप्ट करना है, किसको लीव करना है. या बिल्कुल। मैं तुम बोल रहे थे नो, तो मेरे को लग रहा था बच्चों को सबसे ज्यादा हम नो नो बोलते रहते हैं, लेकिन वो हमें एक बार यस. नो बोल दे तो हमारी क्या हाल होती है। लाइक अच्छा। अ, तो नो डेफिनेटली। सो थैंक यू गुंजन फॉर शेयरिंग दैट। यार एक चीज और पूछनी थी। सो द डेमो हम्म दैट वी शोड, इट वाज जस्ट अ हम्म 10-12 minute demo, right? So हम्म. एक session, I'm sure, I think you had a lot of questions. I could have actually continued to take that या. conversation for another 1 hour or something. हम्म. So tell me कि मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि हाँ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे जाना है एक लाइफ कोच के पास, हम्म. तो क्या एक बार मैं आपके पास आई और हम लेट्स से घंटा भर बैठे तो मेरी प्रॉब्लम सारी चली जाएंगी, या फिर हाउ मच टाइम डू आई नीड टू स्पेंड विद लाइफ कोच?
So when I take first session, it can be called a clarity session because I don't know what is your exactly what you are suffering and all. So once we'll discuss, it take around 1 hour, like 45 minutes to 1 hour it take. Maybe ज़्यादा अगर depend upon the story you are telling me because it is a listening session for me. I just listen to whatever problem you are sharing and then we'll discuss ki what all things you require. Like what I do is मैं कोई set pattern use नहीं करती हूँ because every person is different. If I'm giving you a one-to-one coaching, then I'll discuss with you whatever your प्रॉब्लम्स आर एंड देन विल डिसाइड कि कितने सेशंस लगते हैं. इट्स मिनिमम 4 to 6 सेशन. इट्स नॉट वन सेशन में. कोई कोई है जो बहुत ज्यादा क्लियर है, दे जस्ट नीड 1 or 2 tweaks like just help, then we can end with one session. Otherwise it's 4 to 6 session, maybe more depending on कि अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि when you are in with me with my energy, you're feeling comfortable, and then अगर gap हो जाता है, then again you need that kind of clarity and all, then you can come to me, we can make a package like that कि monthly once we can meet and all. So it totally depend upon the person who's coming to me with a problem. Yeah, and if someone require a therapist or something, then I'll recommend that. If I feel कि this is not coaching, I can't help them with coaching only, then I recommend them to therapist also. Yeah. सो एक बहुत अच्छी सी एनालॉजी आ रही है, राइट? सो आई थिंक एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ अ फिटनेस कोच, करेक्ट? सो Yeah. हम एज अ फिटनेस कोच, लाइक पहले सेशन में जाओगे तो सिर्फ वो आपकी बात सुनेगा, आपको पहचानेगा, जानेगा, राइट? इट टेक्स टाइम एंड देन दे विल Hmm. आस्क यू योर Hmm. प्रेफरेंसेस. उसके बाद आपको एक टेलर मेड डाइट देते हैं जो कि आप फॉलो करते हो Hmm. फॉर अ गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज दिखता है. What I'm hearing is you're saying that life coaching works in a similar way. It takes Hmm. time. Correct. सो ऐसा नहीं है Hmm. कि आज अगर आपने मुझे ये 4 चीजें बता दी थी कि मैं प्रायोरिटाइज करना शुरू करूं और मैं अपना टाइम डिवाइड करूं, एक्टिव जोन्स आइडेंटिफाई करूं, तो ये मैं कर सकती हूँ. बट आई थिंक इट फॉर मी, आई वुड एक्चुअली लाइक कि एक हफ्ते बाद अगर मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ तो गुंजन आप मुझे पूछोगी तुमने करे कि नहीं करे, ठीक है दिखाओ कैसे Yeah. करे. या हम इसके अलावा, अच्छा आज आपने सिर्फ एक्टिव ये करा है तो कैन वी नाउ लुक एट एडिंग अनदर थिंग, राइट? तो हमने तो सेशन को बहुत ही Hmm. कंप्रेस कर दिया था, बट आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ Right. थिंग्स जो कि एक एक करके फॉर एवरी each of those discoveries, I think you would need probably a whole Yeah. session even, right? So, So, like you said, ki it's so many things. Like first sentence, what you said was it's so many things. Because I hmm, told you many things at one go, but it is not कि सब कुछ एक साथ ही करना है. We'll do it step by step. Basically, what happened? I'll give you an example. Like you say कि I'll start doing this from next hmm, week. So hmm, I'll ask you a question as a coach. I'll ask you why can't you start it from this week? I'll ask you this question, and then you have few answers. Like maybe you are just procrastinating, or maybe you are just just टाल रहे हो कि नहीं next week से करूंगे. Next week कभी भी हम होता नहीं है कि start. So if you have if you have me as a coach, I'll ask you कि why you are not starting it today or tomorrow or this week. So then if you don't have an answer, that means you can start from next day, not from next week. So this is what a coach does. And it doesn't see what happens. Sometimes I give you some advices, or I ask you to do something, but you're not comfortable, or you're not next week you say okay, yeah, I was not able to do it. Then I can change something, yeah, change it to some other way to do solve the problem, because everything doesn't work with everyone. So we have to check how a person is comfortable. Even like you said, fitness coach, someone is vegetarian, someone is non-vegetarian, so they have to make the diet accordingly. So likewise, some people are very proactive, they are ready to change. See, कोई मेरे पास आता भी है, they give the money and then also they don't show up, then what will I do? So I have to hmm, chase them. So this is the thing. You need a coach because if you think कि yes, मुझे वो push की जरूरत है because मैं अकेले नहीं कर सकती, तो I'll give you hand holding.
and the Hmm. atmosphere which I'll be creating is non-judgmental. Sometimes Hmm. what happen out of, people will judge us and something like that, we don't go to anyone for help. We know we need help, but we don't go. So the atmosphere which I'll be creating to that person is non-judgmental. They can share anything and it will be with me. So this is the promise which a coach gives. Got it. Thank you. And लाइक आपने बोला कि यू नो 3-4 सेशन के बाद फिर भी मतलब अल्टीमेटली मुझे तो अपने साथ ही रहना है एवरी टाइम आई मे और मे नॉट हैव यू एंड इट्स सो इजी टू फॉल बैक टू योर प्रीवियस पैटर्न्स राइट so is there Hmm. a way Hmm. that you then leave your coachees with something जो कि वो लाइफ लॉन्ग कैरी कर सकते हैं या Yes. कैन आई एक्चुअली कोच माई सेल्फ Yes, so you can actually, if someone is coming to me as a coach, I'll definitely want them to do the self-coaching also. So there are so many things like journaling, like you said, affirmations, and uh, some tests which we can do repeatedly again and again. Like we do passion tests, so you can do passion tests again and again with yourself also. Now, for next few months or a year, you can set your goals accordingly and then work on yourself. So likewise there are so many things which I can give the coachee so that they can do the self coaching if after even leaving my coaching. Monica, the word शांत है. I know you have 10,000 questions bubbling in you. लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग टू व्हाट गुंजन वाज सेइंग बिकॉज वो इतनी अच्छी बातें बता रहे थे इन यू नो एज इफ मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ही शुरू कर दूँ उससे कोचिंग लेना, इतनी क्लियर I माइंडेड know. है वो, इतनी अच्छे से वो Thank बात you so समझा much. रही है, Yeah. इतनी क्लैरिटी दे रही है वो, एंड शी इज़ ऑल्सो अश्योरिंग वन थिंग एट द सेम टाइम इज़ दैट बार बार इनके पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, शी विल मेक अ पर्सन वेल इक्विप्ड कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, और देन दे डोंट हैव टू, आफ्टर अ वाइल, after 10 or 12 session maybe they will become all right where they can start taking the charge of their life. तो मैं समझने की बहुत ही बारीकी से कोशिश कर रही थी वॉट एवर गुंजन वॉज सेइंग, एंड आई completely resonate to everything whatever she said, that सेल्फ हीलिंग हो गया, अफर्मेशन हो गया, कमिंग आउट ऑफ विक्टिम मोड हो गया, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। और हम लोग ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हम सारे के सारे ही कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जूझ ही रहे होते, जैसे उसने बोला ना कि पीपल प्लीजर, तो ये बात मैंने अपने बारे में बहुत बारीकी से नोट की कि ये एक्चुअली आई वॉज अ पीपल प्लीजर, कि बस लोगों को बुरा ना लग जाए, ये मेरा बोलना था, बट कहीं अंदर लेयर ये थी कि आई एम अ पीपल प्लीजर, और वो उसके वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती थी, वो सामने वाले को शायद फर्क भी नहीं पड़ता होगा, पर मी बीइंग अ पर्सन आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड देन अगेन फिर आप वो जब पूरा नहीं होता है, व्हेन दे डोंट प्लीज यू देन यू फील बैड। तो कैसे बाउंड्री सेट करना है, ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई वुड लाइक टू टेक सम टिप्स फ्रॉम यू गुंजन। आई हैव लर्न हार्ड वे, तुम अगर लोगों को कुछ आसान तरीके बता सकते हैं हाउ दे कैन क्रिएट दिस बाउंड्री, एंड हाउ दे कैन हेल्प देमसेल्फ बाय नॉट प्लीजिंग पीपल। Yeah, so actually, this is a very important question because sometimes what happens when we start setting boundaries, people call us selfish and एक दो बार करते हैं and then Possessive. उसके बाद हमें फिर से वही पैटर्न फॉलो करने लगते हैं कि नहीं हो सकता. So this is the thing कि start when first of all we have to know that setting boundaries is not selfish. It is basically self-love. For me, it is self-love. So when very easily, very politely, you can set boundaries. You can tell the person कि okay, अभी तो जो हो गया, अगर मैं वर्क प्लेस की भी बात करूं, इफ यू आर वर्किंग एंड योर मैनेजर इज आस्किंग यू टू वर्क ओवर टाइम, देन इनिशियली मे बी वर्क प्लेस पे आप तुरंत मना नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन से कि दिस टाइम आई एम डूइंग दिस, बट प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम
tell me priorly so that I can set everything at home also, because especially a woman who has to go home and take care of the kids also, family also. So you can set boundaries like that, like initially politely you can ask, and then उनको बोलना पड़ेगा, if I talk about family also. Sometimes what happen कि आपके कोई रिलेटिव है, they are coming to your room, open your cupboard, taking out your clothes and saying कि मेरे को ये पहनना है and all. So उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप घर में छोटे हो, इनिशियली मना नहीं कर सकते हो. तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से कि सी, आई डोंट लाइक व्हाट यू डू, प्लीज please from next time knock on the door and then come to my room. Maybe I'm Hmm. doing something which is not good to open the door essay. So kind of these things very politely you have to start, and then people will start accepting your boundaries. Initially नहीं होता and हम वहीं पर give up कर देते हैं, but I have followed this because I was also a kind of person जो मना नहीं कर पाते थे. तो what will they do? They'll initially not accept it. Maybe उनका मुंह बन जाए. It's okay. Initially मुंह बन सकता है. But you are polite. You are not rude ना. You're not rude. So rude आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. They'll start accepting it when you say things politely and stick to it. Don't change it. कई बार हम स्टिक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम वापस फॉल बैक कर जाते हैं. स्टिक टू इट. किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लगे, बट यू हैव टू स्टिक बिकॉज यू आर नॉट रूड. इट्स नॉट योर मिस्टेक अगर उनको बुरा लग रहा है. यू आर वेरी पोलाइट, सो स्टिक टू इट. दैट्स इट. कितनी करेक्ट। खूबसूरत बात गुंजन ने बोली कि इट्स नॉट योर फॉल्ट कि अगर उनको बुरा लग रहा है। बुरा लग जाना ये साबित नहीं कर जाता कि वो सही है, कि उनका बुरा लगना सही है। इट्स सच अ राइट थिंग एंड करेक्ट वे टू टेक थिंग्स। करती है, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा जो गुंजन बोल रही हैं कि हम लोग मना करते हैं और सबसे पहली बात यही होती है कि जो आपके अपने होते हैं वो बोलते हैं, अरे बदल गई है यार तू, ऐसी तो नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट they tell about you, एंड हम लोग तुरंत वी आर कॉर्नर्ड एंड वी से नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं यू है, नो तू ले यार, तू यस. कर यार, है ना? What I say, if someone say तुम बदल गई हो, I say thank you so much because I've spent so much money to change myself. लव दैट। आई लव नो। दैट। आई थिंक दैट दैट्स व्हाट वी हैव टू से कि अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि बदल गए हो, तो हाँ भाई, मतलब आई एम ग्लैड दैट यू आर नोटिसिंग द चेंज। आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन इट, सो थैंक यू सो मच। राइट। अगेन मैंने भी यही थोड़े से चेंजेस लाने शुरू करे हैं, लाइक मीन अदरवाइज, I mean, I can speak from a woman's perspective. It becomes so very difficult to हम्म। actually keep giving, and not get anything back in return. हम्म। So yeah, absolutely, absolutely. Gosh, I'm so much loving this conversation. आई नो। अरे Um, गुंजन एक बात भी बहुत अच्छी भी बताई कि वो लोग को बुरा लग रहा है, एंड अगर हम लोग पलट के देखें ना कृति एंड गुंजन, कितनी बार ऐसा होता है कि वो लोग ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज बना रहे हैं और हम उनके साथ एडजस्ट भी हो रहे हैं। हम लोग उनको ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि नहीं यार उसका होगा ऐसा, हम समझ लेते हैं, लेकिन हम ये Yes. नहीं समझ रहे हैं कि वो हमको समझ लेंगे। हमको ऐसा लगता है, अरे यार रिश्ते टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं, इनको सजो के रखो, समेट के रखो, दिस इज व्हाट, जैसे कृति तुम बता रही थी, बचपन से यही सीखा है ना हम लोगों ने। डोंट हर्ट, से यस, डोंट से नो, रिस्पेक्ट। तो हम लोग इन सारी चीजों को उससे कोरिलेट कर लेते हैं, एंड इट बिकम सो डिफिकल्ट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन यार, मजा Yeah. आ गया। Even, yes, even, kids know how to push the boundaries. Small हाँ। kids know how to push the boundaries. So the राइट। adults can easily do with us. So that's what I said, कि you have to stick to it. That's the thumb rule, कि अगर आपने कुछ set की है boundary, किसी के लिए भी please don't change it because they know that they can push it. If you do it once, they will know that they can push the boundaries. So you have to हम्म। stick to it. that's आई नो। very right. आई कंप्लीट एक एंड कृति। हाँ बोलो। नहीं नहीं, गो अहेड मोनिका, बोल। नहीं, मैं बता रही थी बहुत ही हार्ड वे, मतलब बहुत ही हार्ड वे में मुझे अगर पता होता कि भाई लाइफ कोचिंग भी कोई चीज़ होती है, जाना चाहिए, तो मैं मेरे ख्याल में ज़िंदगी के 20 साल बचा लेती एंड ज़्यादा खुशियाँ मिल बटोर पाती। बट बड़ा हार्ड वे से सीखा ये तरीका, एंड थैंक्स टू द टू द लर्निंग, टू टीचिंग, नाउ द लाइफ कोचेस आर देयर
who can actually hold your hand and guide you how Gunjan is guiding us कि कैसे आप boundary create कर लेते हैं. And so I am into Reiki as well. उसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि when you are giving Reiki to other people, you have to surround yourself with a protection shield, right? एंड मुझे ऐसा Yes. लगता है वो एक आपकी अ, वही एक तरीका हो सकता है जो आप लोगों को देने के लिए पूरे पूर्णतः तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर इवन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बाय दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एज बाउंड्री, you know, where your feelings, your emotion uh, is not getting hurt, because जैसे ही हम डालते हैं ना, हम उम्मीद करना भी शुरू कर लेते हैं. गुंजन, what do you have to say on that? Wherever we put in, Yes. we start expecting. Yes. So, what happened generally, from women, it is expected ki give and just give and don't expect anything, but it is not true. Everyone wants something in return. At least Absolutely. not in monetary way, it's just respect or love from the family, from the partner or kids, anyone. And that is, very important. And that is what affirmation does. Like I teach affirmation to my daughter also because I want her to respect. When we teach our kids, obviously अभी हमें पता चला कि ठीक है affirmations is a very good thing, then we have to teach everyone. Initially तो मैं अभी daughter से ही start किया है. Like I'll ask my husband also to do affirmations and all, because but I have started it myself. And it is giving me in return. When I am appreciating others, people are appreciating me, and that's what I wanted in return, actually. That appreciation, that Mm-hmm. love. So yes, everyone wants something in return, but it is not only monetary. It can be respect, it can be love. And for a woman it is actually more important than money, because as if I'm working, I don't money from anyone to give me in return. I want respect and love. एंड गुंजन, मैं इस बात को सपोर्ट करना चाहूँगी, और मैं मेरे काफ़ी वर्कशॉप में भी ये लोगों को बताती हूँ दैट इवन गॉड ऑल्सो वांट्स योर अप्रिसिएशन. इसलिए तुम कोई भी चालीसा पढ़ लो, कोई भी पुराण पढ़ Hmm. लो, उसमें ईश्वर की वाहवाही लिखी होगी, है ना? आप कुछ भी उठा के देख Yeah. लें, उसमें ईश्वर को आप नमन कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती आप बखार रहे हैं, क्योंकि एज अ डिवोटी दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू is talk Hmm. something good about the Lord or the God. भगवान, हमारी क्या Hmm. औकात की हम ईश्वर को कुछ दे पाए? तो किसी की भी बात औकात की नहीं हो जाती. जैसे आपने बोला, रुपए और पैसे ही नहीं चाहिए होता है. दैट Hmm. अप्रिसिएशन, दैट एक्नॉलेजमेंट. आजकल की नारी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है उसको किसी बात का. बच्चों को वो लगता है Yes. कि हम तो अपने आप बड़े हो गए हैं. पति को लगता है तुम काम ही क्या कर रही हो. और अब बाकी अगर आप अवेलेबल हैं आपके दोस्तों के लिए, तो उनको लगता है अरे इसके पास तो बहुत टाइम है, तो दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है. मतलब देर इज नो एक्नॉलेजमेंट आज की नारी के लिए, जो मुझे लगता है. और न सिर्फ नारी ही नहीं, पुरुषों के लिए भी मुझे ऐसा लगता है. हम लोग को बहुत सही बात तुमने बोली कि when you are return when people are expecting, it is not only in kind, they are also expecting in any other ways. तो कृति जी, दैट गेट्स टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. इतना ज्यादा ये तो खत्म करने का बिल्कुल, मन ही नहीं कर रहा. तुम किसको ले आई आई नो. हो ये इनको? नहीं, नहीं, आई थिंक इट इज़ एक्चुअली द टॉपिक इटसेल्फ इज़ सो वास्ट, और जो प्रॉब्लम्स Yes. हैं वो इतनी रियल हैं कि हम उसके बारे में जितनी भी बात करना चाहें, मतलब तुम बोल रही थी ना मोनिका कि रोज शाम को women are actually discussing this, right? So they have these same problems that they can discuss every single day, and राइट. unluckily हमें वो एक सवा घंटे के अंदर खत्म करना है. So हमारे पास we have a big task at hand. But आई नो. एक क्वेश्चन है, गुंजन एंड मोनिका, Hmm. आई थिंक थोड़ा सा तुमने टच किया उस पे कि एज विमेन हम तीन लेडीज हैं इस पे, राइट? बट have any men come to you for life coaching as well? And as a life coach, what are couple of the problems that they've been dealing with? Do you want to, as a last question for today, answer Yeah, that? yes, men has come to me. Their basic problem is career. Generally, they are stuck. Then, sometimes they are doing what they don't love to do.
and that's why they are not satisfied with what they are doing. So yes, they Hmm. come for career, and just initially, if someone is coming to me for career, I do a passion test with them so Okay. that I get the clarity where they are stuck. Generally, it's courage, clarity, and consistency. Sometimes they don't even have the courage to switch the job. They want to switch, but they don't have the courage. So we'll work accordingly, ki what where they are stuck, and accordingly we work towards it. And then we do the goal setting and all, so that they can, they know where they are right now and where they want to go, and then how the what will the process of achieving their goal. So likewise, I work. Hmm. Amazing. Very So, nice. love that. I think so. Men or women, even wives, if you think your husbands are, finding it difficult, mothers, if your sons are finding it difficult, actually, life coach can be an option for them. और हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमको अगर हम एक लाइफ कोच के पास जाते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, सो हाउ मच, क्योंकि फाइनल एक प्रॉब्लम आती है ना जब आप बोलते हो कि हाँ हम इतने सेशन करेंगे, सब करेंगे, हाँ भाई, but this is the price, and a very, it must be a very deserving price because you're changing lives in a very significant way. सो अपनी जिंदगी को अगर मुझे चेंज करना है फॉर बेटर, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है फ्यूचर में, तो मुझे कितने पैसे अलग करने का सोचना चाहिए, गुंजन? Yeah, so like I said, ki I make packages according to the need of the client, because sometimes they need healing also, sometimes they need other things also. So I make packages accordingly, but I can say I charge 3 to 5K per session. Like it's, and we make a package accordingly. Okay, perfect. Now, thank you. So, I mean, the only reason, like I said, is कि people should support themselves more Hmm. than anything. और हम इतना जो कुछ भी कर रहे हैं, आई थिंक अगर कुछ कोशिश करें अपने ऊपर भी काम करने की, तो अपने तरफ देखने की, तो आई थिंक दैट कैन help you propel yourself much faster than you actually can ever imagine, right? So, thank you so much, Gunjan. I think it's been a fabulous discussion today. Thank you for finding the time and coming on the Fair Unfair Life podcast. जिंदगी के दो पहलू हैं, कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ गलत लगता है, but we're humans and we find the way to navigate it, navigate through. And we usually celebrate heroes on this podcast, because everybody is a hero. You've been a hero in terms of overcoming your own challenges and then taking that role to actually help people discover the heroes in themselves. So we celebrate people like you. So thank you so much for being on this podcast today. Thank you so much. Thank you so Thank you much, so much for Gunjan. having me. Thank you so much. कितनी अच्छी अच्छी Thank बातें की. you. Thank Again, thank you, Gunjan. And to everybody who's listening to the podcast, if you loved the episode today, if you loved what Gunjan shared with us today, then please do like it. सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हम और क्या, आप और किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, और प्लीज शेयर कीजिए आगे. आई थिंक दिस एपिसोड्स डिजर्व्स अ लॉट ऑफ शेयरिंग, बिकॉज बहुत सारी ऑलरेडी गुंजन ने इतनी सारी लाइफ कोचिंग इसमें डाल दी है कि अगर आप इस एपिसोड को भी सुन लें तो आपको लगेगा हाँ यार, मतलब देयर इज अ लॉट दैट वी कैन डू. And if you need her services, then you know where to find her. We'll try and tag her in the podcast. And well, thank you for listening. Thank you so much.